इस वीडियो में हम काय की बात करेंगे द सॉफ्टवेयर दैट इज रिक्वायर्ड टू राइट एंड एग्जीक्यूट अ जावा प्रोग्राम। आपको अपने कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जावा के प्रोग्राम को चलाने के लिए। तो भाई जो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है उसका नाम है JDK। JDK स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। फिर से रिपीट करूंगा, JDK का फुल फॉर्म क्या है? जावा डेवलपमेंट किट। इस सॉफ्टवेयर को आप ओरेकल की साइट से डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन गो विद इन द ब्राउजर, यू कैन टाइप डाउनलोड JDK। ये देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, क्रोम में आप जस्ट टाइप कर दीजिए डाउनलोड व्हाट JDK। डाउनलोड JDK लिखने पर आपको वो JDK डाउनलोड के ऑप्शंस बता देगा। ये देखिए बिल्कुल पहला लिंक है ओरेकल की साइट पे। आप ओरेकल की साइट पे जाके और JDK को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए भाई मैंने लिंक पे क्लिक किया है जावा डाउनलोड्स पे। यहाँ पे आपको अलग अलग वर्जन्स मिल जाएंगे। जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 22। मैंने बोला जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 22। ये देखिए 22 में आप विंडोज़ पे, आपके डिपेंड करता है, अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो विंडोज़ पे जाइए। आपको विंडोज़ के अंदर ये देखिए लास्ट में इंस्टॉलर का ऑप्शन मिल रहा है। कोई भी एक इंस्टॉलर को डाउनलोड करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू नीड टू डाउनलोड द JDK। नाउ JDK के साथ बहुत सारे टूल्स आते हैं। JDK स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। इस किट के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी यूटिलिटीज हैं JDK के अंदर। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है? जावा C स्टैंड्स फॉर जावा कंपाइलर। भैया आपको प्रोग्राम को कंपाइल करना है, जावा C के थ्रू आप प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हो। इंटरप्रेट करने के लिए इंटरप्रेटर आता है। इंटरप्रेटर का नाम क्या है? जावा। कंपाइल करने के लिए जावा C है, इंटरप्रेट करने के लिए क्या है? जावा है ना। अगर आपको अपने प्रोग्राम में एरर्स को हटाना है तो डिबगर आता है। डिबगर का नाम क्या है? JDB स्टैंड्स फॉर जावा डिबगर। JDK के अंदर एक यूटिलिटी आती है जिसके थ्रू आप अपने जावा कोड का डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इन जावा इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ HTML फाइल्स। हम अभी एग्जाम्पल में देखेंगे, हम जो भी डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स में लिखते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन फाइल में ऐड होता है। और डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए जो यूटिलिटी है उसका नाम क्या है? जावा डॉक। क्या नाम है भाई इस यूटिलिटी का? जावा डॉक। JDK का खुद का एक कमांड प्रॉम्प्ट है जिसमें आप अलग अलग टूल्स चला सकते हो, जिसमें आप जावा के कमांड्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। उस कमांड लाइन यूटिलिटी का नाम क्या है? JShell। मैंने बोला क्या नाम है इस यूटिलिटी का? JShell इज देयर। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को कंप्रेस करके जार फाइल बनाना है, C++ में क्या होता था, प्रोजेक्ट को किसी को देना होता था तो हम EXE फाइल बना के देते थे, लेकिन जावा में EXE फाइल नहीं होती, जावा में जार फाइल होती है। जार स्टैंड्स फॉर जावा आर्काइव। आगे हम एक सीरीज देखेंगे मास्टरिंग पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स इन जावा, तो उसमें मैं आपको जार फाइल बनाना भी बताऊंगा। तो जार स्टैंड्स फॉर जावा आर्काइव। दिस इज हाउ यू डिप्लॉय जावा प्रोजेक्ट। और क्या? जावा की लाइब्रेरी। जावा की लाइब्रेरी का नाम क्या है? जावा API। API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API is a more refined term to refer to libraries in Java. मैंने बोला API is a more refined term used to refer libraries in Java. Java API. API stands for Application Programming Interface। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं JDK के साथ। मैंने बोला और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं JDK के साथ। तो टू सम अप, जावा का प्रोग्राम चलाना है तो हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए JDK। JDK का फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। किट के अंदर मैंने बहुत सारे टूल्स बताए, लेकिन दिक्कत क्या है? इसका खुद का एडिटर नहीं है। मैंने बोला इसका खुद का क्या नहीं है? एडिटर नहीं है। तो इसके अलावा आपको JDK के अलावा एक एडिटर चाहिए। आप नोटपैड यूज कर सकते हो, विजुअल कोड यूज कर सकते हो, एडिट प्लस यूज कर सकते हो। देयर आर सो मेनी एडिटर्स, तो यू कैन चूज एनी एडिटर ऑफ योर चॉइस। तो JDK और एडिटर चाहिए। मैं इस सीरीज में विजुअल कोड यूज करने वाला हूं। मैंने बोला मैं इस सीरीज में विजुअल कोड यूज करने वाला हूं। और एक ऑप्शन और है भाई, या तो आप JDK और एडिटर पे काम करो, या तो आप क्या यूज कर सकते हो? IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE स्टैंड्स फॉर व्हाट? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेट बोले तो ऑल द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दे आर अवेलेबल इन वन स्क्रीन। आपको 10 काम के लिए 10 अलग अलग जगह नहीं जाना, सारी चीजों को एक ही जगह पे जोड़ दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है। जावा के बहुत सारे IDEs हैं, NetBeans इज देयर, Eclipse इज देयर,
IntelliJ इज देयर, BlueJ इज देयर, बहुत सारे जावा के आईडीज हैं। आगे जब मैं API पढ़ाऊंगा उसमें मैं Eclipse यूज करने वाला हूं, लेकिन पूरा सिंटैक्स के लिए मैं चाहता हूं आप सिंटैक्स को रॉ टाइप करके खुद चेक कर सको, इसीलिए हम क्या यूज करने वाले हैं, विजुअल कोड। लेकिन API हम डेफिनेटली काय में पढ़ेंगे, Eclipse में। सो दिस इज द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 JDK और एडिटर, आगे जाके आप ID भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं JDK और एडिटर इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे को रॉ सिंटैक्स पढ़ाना है, मैं चाहता हूं सारी चीजें आप टाइप करें ताकि आपको सिंटैक्स अच्छे से समझ में आए।